नमस्कार। साल 2026 ये साल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है। बहुत सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं और आज हम इन्हीं सब का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो कानून पिछले 60-70 सालों से हमारी आर्थिक व्यवस्था चला रहे थे, उनके बदलने से क्या हमारी जेब हल्की होगी या फिर ये भविष्य के लिए एक ज़रूरी लेकिन कड़वी दवा है? चलिए आज इसे ही समझते हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी फाइनेंशियल पॉलिसीज को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। आज हम 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ये बदलाव कितने बड़े हैं उसकी एक झलक देखेंगे। फिर सैलरी और टैक्स पर इसका क्या असर होगा ये जानेंगे। उसके बाद बैंकिंग और ट्रैवल से जुड़े नए नियम, फिर रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में क्या हो रहा है और आखिर में इन सबसे निकलने वाले 5 बड़े सबक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जो हमारे पूरे टैक्स सिस्टम की नींव को ही बदल रहा है। देखिए, 1961 का जो हमारा पुराना और सच कहूं तो काफी जटिल इनकम टैक्स एक्ट था, वो अब इतिहास बनने जा रहा है। उसकी जगह आ रहा है एक नया सिंप्लीफाइड टैक्स कोड। अब फर्क क्या है? पहले 819 सेक्शंस थे, अब सिर्फ 536 होंगे। भाषा भी बहुत आसान की गई है। जैसे पहले असेसमेंट ईयर जैसा कंफ्यूजिंग शब्द था, अब सीधा सीधा टैक्स ईयर कहा जाएगा, ताकि एक आम इंसान भी इसे आसानी से समझ सके। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना, कानूनी उलझनों को कम करना, ताकि टैक्स कंप्लायंस बढ़े। अच्छा, अब आते हैं उन बदलावों पर जिनका सीधा असर हर नौकरी करने वाले इंसान की सैलरी स्लिप पर पड़ने वाला है। नई टैक्स व्यवस्था में मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था में है। ऐसा लगता है कि सरकार धीरे धीरे सबको पुराने सिस्टम से निकालकर नए सिस्टम की तरफ ले जाना चाहती है। सैलरी स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है 50% बेसिक सैलरी का नियम। अब कंपनियों के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो कुल सीटीसी का कम से कम 50% बेसिक सैलरी रखें। पहले क्या होता था, कंपनियां प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती थीं, लेकिन अब इस नए नियम से पीएफ ज्यादा कटेगा, जिसका सीधा मतलब है रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत। तो इसका असर क्या होगा? आपकी महीने की टेक होम सैलरी, मतलब जो पैसा हाथ में आता है, वो 5 से 10% तक कम हो सकता है। लेकिन रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा, जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी, वो बढ़ जाएगा। यानी सरकार आज के खर्च के बजाय कल की बचत पर ज्यादा जोर दे रही है। नए लेबर कोड्स में कर्मचारियों के लिए कुछ और भी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले तो ग्रेच्युटी, ये वो इनाम होता है जो कंपनी अपने कर्मचारी को उसकी लंबी सर्विस के लिए देती है। पहले इसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी यह हक मिलेगा। इससे जॉब स्विच करने वालों को भी बहुत फायदा होगा। इसी तरह छुट्टियों के नियम भी आसान हुए हैं। अब 240 की जगह सिर्फ 180 दिन काम करने पर ही लीव एलिजिबिलिटी बन जाएगी। और एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम ये है कि पहली बार ओला, उबर, ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। ये फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब बैंकिंग और हमारे रोज के लेन देन से जुड़े नियमों पर नजर डालते हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि फ्री सर्विसेज का दौर अब खत्म हो रहा है। एटीएम से पैसा निकालना अब थोड़ा महंगा होने वाला है। जो महीने के 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट थी ना, अब उसमें यूपीआई से होने वाले कैश विड्रॉल को भी गिना जाएगा। इसका मतलब छठी बार कैश निकालने पर आपकी अकाउंट से सीधे 23 रुपए और उस पर जीएसटी कट जाएगा। ये कदम साफ तौर पर कैश के इस्तेमाल को कम करने और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए है। कुछ बैंक तो और भी सख्त नियम ला रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं, बंधन बैंक में अब अगर अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो भी 25 रुपए का चार्ज लगेगा। सरकार की नज़र अब हर बड़े खर्चे पर है। अगर कोई साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया दे रहा है तो अब उसे फॉर्म 124 भरना जरूरी होगा। इसमें मकान मालिक का पैन नंबर और उनसे आपका क्या रिश्ता है ये भी बताना होगा। इस नियम का मकसद बिल्कुल सीधा है, टैक्स चोरी को रोकना। ये उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो नकली एचआरए रसीदें लगाकर टैक्स बचाते थे। अब परिवार के सदस्यों के नाम पर किराया दिखाकर टैक्स बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
अच्छा, अगर आप भी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या इन नए नियमों का असर वाकई में मिडिल क्लास पर पड़ेगा? आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बदलावों की जो हमारे सफर को प्रभावित करेंगे, चाहे वो ट्रेन का सफर हो या सड़क का। रेलवे ने टिकट कैंसलेशन के नियमों में बदलाव किया है। पहले आप ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराकर रिफंड ले सकते थे। अब ये सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। ये पॉलिसी शिफ्ट सीधे सीधे रेलवे के रेवेन्यू मैनेजमेंट का हिस्सा है ताकि लास्ट मिनट कैंसलेशन से सीटें खाली न रहें। मतलब साफ है, यात्रियों को अब अपने ट्रैवल प्लान्स को लेकर और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी एक छोटा सा अपडेट है। फास्टैग का जो एनुअल पास है वो अब 3,000 रुपये से बढ़कर 3,075 रुपये का हो गया है। अब ये 75 रुपये की बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन ये एक संकेत है कि नेशनल हाईवे का रखरखाव अब धीरे धीरे महंगा हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में क्या बदलाव आ रहे हैं और इसका असर हमारे घर के बजट पर कैसे पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम अब हर महीने की पहली तारीख को तय होंगे और इन पर मिडिल ईस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का सीधा असर दिखेगा। सब्सिडी का स्ट्रक्चर भी अब डायनामिक है, मतलब सब्सिडी मिलेगी या नहीं और कितनी मिलेगी ये सरकार के पास मौजूद फंड्स पर निर्भर करेगा, यानी अब ये कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा पूरे देश में अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड यानी E20 अनिवार्य कर दिया गया है। इसका एक कड़वा सच ये है कि इससे गाड़ी का माइलेज 3 से 7% तक कम हो जाएगा, जो एक तरह की छिपी हुई महंगाई यानी हिडन इन्फ्लेशन है। तो इन सभी बड़े बदलावों को अगर एक साथ रखकर देखें तो 5 कड़वे सच सामने आते हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला सच है लिक्विडिटी वर्सेस सिक्योरिटी। सरकार साफ तौर पर आज के खर्च पर भविष्य की बचत को प्राथमिकता दे रही है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी अपने पीक पर होगी। फॉर्म 124 जैसे नियमों से सरकार का इरादा साफ है, टैक्स बेस को बढ़ाना और हर बड़े ट्रांजैक्शन को फॉर्मल दायरे में लाना। तीसरा, फ्री कल्चर का अंत। बैंकिंग से लेकर ट्रैवल तक अब हर सर्विस की एक कीमत चुकानी होगी। चौथा, वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन, जैसा हमने गिग वर्कर्स के मामले में देखा, ताकि सबको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिले। और पांचवा सच है मिडिल क्लास पैराडॉक्स, मतलब एक तरफ टैक्स में छूट है तो दूसरी तरफ कंप्लायंस का बोझ भी बढ़ रहा है। इन सभी पॉलिसी चेंजेस का असर सीधे हमारी जेब पर पड़ता है और इसीलिए इन बदलावों को समझना और इनके लिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। ऐसी ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।